एक नंबर सवाल है आपका, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, मैसूर, देवीपाटन। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी, फ्लोरीन। तो घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस इनमें से एलपीजी है। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको दोनों सवाल याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इनमें से जो विटामिन डी है, इस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, रजिस्ट्रार जनरल। तो इनमें से भारत में 1 रुपया नोट जारी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, एस्टिलीन, एथिलीन, मीथेन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक इनमें से मीथेन है। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। यानी जो इनमें से 42वां संविधान है, इसी संविधान को लघु संविधान कहा गया है, यानी संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेन्नई में। तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग शहर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। यानी बिहार की जो आर्थिक समृद्धि है वो किसके आधार पर आधारित है? ऑप्शन है कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, विदेशी निवेश, उद्योगों। तो जो बिहार की आर्थिक समृद्धि है वह कृषि के विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इनमें से जो तमिलनाडु राज्य है, इस राज्य में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन सी। तो जो बेरी-बेरी रोग है इनमें से विटामिन B1 के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल दिया है, किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? यानी इनमें से वो कौन व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनमें से जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वह व्यक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के रूप कहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, यानी सबसे ज़्यादा लगती है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो असम राज्य है, इस राज्य की सीमा भूटान देश के साथ सबसे अधिक लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ऑप्शन है पटना के निकट, दानापुर के निकट, बाढ़ के निकट, फतुहा के निकट। जो एक पटना में एक जगह है फतुहा, वहीं पर पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। ऑप्शन है स्टिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। ऑप्शन है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान। तो जो ये जावा और सुमात्रा द्वीप है, ये दोनों इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। जो लक्षद्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, मुंबई हाईवे किससे संबंधित है। जो मुंबई हाईवे है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कोयला उद्योग, जूट उद्योग। तो इनमें से जो मुंबई हाईवे है वह पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। 19 नंबर सवाल है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन दिया है समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हवाई जहाज है वो इनमें से समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए टमाटर उत्पादन, बी आलू उत्पादन, सी अंडा उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। तो गोल क्रांति जो था वो इनमें से आलू उत्पादन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।